पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए। अब सीएजी पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। कोई दल सीएजी पे चर्चा क्यों नहीं कर रहा? सीएजी का पैसा 70,000 करोड़ रुपए जो बिहार वासियों का हक था, उनके खून पसीने कमाई थी, वो पैसा आखिर कहाँ गया? उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। इन सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इतने डिसमिल जमीन देंगे, हमको इतने डिसमिल जमीन देंगे, किसी ने कोई जमीन देने का काम नहीं किया। लेकिन बीएसपी जो कहती है वो करती है, और बीएसपी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहुजन समाज पार्टी हर बार चुनाव लड़ती है, इस बार भी पूरी सीटों पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, और इस बार बीएसपी ताकत के साथ में उभर के आने वाली है। बिना बीएसपी की कोई सरकार नहीं बनने वाली है। और 70,000 करोड़ की बात हो रही है सीएजी रिपोर्ट में कि ये कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। विधानसभा में जहाँ सवाल जवाब होनी चाहिए थी, उस विधानसभा में किसी के पिता से का संबोधन हो रहा हो। विधानसभा तो बनाए हैं, और विधानसभा में तो हम लोग जो भेजते हैं चुन करके कि हमारे कार्यों की समीक्षा हो और कार्य हो, उसकी समीक्षा नहीं हो रही, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। एक ही चीज होता रहा है, तो गुंडा राज वाली स्थिति पैदा हो गई है। सर, चंद्रशेखर आजाद ने भी घोषणा की है कि चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट का विकास तमाम पार्टियां सर आज पीसी रखे, पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के पहले तो आज प्रदेश के वरिष्ठ साथियों को बुलाया गया था, क्योंकि 1 महीने का जो एसआईआर का जो काम चल रहा था प्रदेश के अंदर, वोटों का जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, उसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में विलों के स्तर पर लगाया गया था, ताकि कहीं से भी जो हमारे जो वंचित समाज के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके वोटों का कोई मतलब हेराफेरी ना हो सके। तो इसके लिए वो 1 महीने से लगे हुए थे। उसके बाद क्योंकि कल लास्ट डेट है एसआईआर की, और आज बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ साथियों को बुला करके उन्हें निर्देशित किया गया है कि चुनाव का दौर चल रहा है, और चुनाव के दौर में हमें बड़ी तैयारी करनी है, और इतनी तैयारी करनी इस बार है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना इस बार किसी की भी सरकार न बनने पाए। तो चूँकि आप सबको मालूम भी है कि जो प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से जो पार्टियां रहीं, और उन लोगों ने सिर्फ प्रदेश को खोखला करने का ही काम किया है, चाहे वो आरजेडी रही हो, चाहे वो जेडीयू रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस भी रही हो। इन लोगों ने कभी भी बिहार की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अगर आज तो एक और भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, आप मीडिया बंधुओं के तमाम ट्विटर हैंडल से जानकारी मिली कि 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब बिहार में नहीं मिल रहा। 70,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 70,000 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 70,000 करोड़ रुपए बिहार में अगर शिक्षा पे खर्च कर दिए गए होते, तो आज बिहार शिक्षा के मामले में बिहार नंबर 1 बनता। अगर 70,000 करोड़ रुपए कृषि पे खर्च किए गए होते, तो कृषि के मामले में बिहार नंबर 1 होता। अगर बिहार में 70,000 करोड़ रुपए अगर फिशरीज में खर्च किए गए होते, तो फिशरीज के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 बिहार बन गया होता। इन तमाम चीज़ों को आप देखिए, और दूसरी तरफ से ये कंपैरिजन करिए कि आप बिहार में आपने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर देखा कि एक क्रम जारी हुआ पुलों को गिरने का। अगर ये 70,000 करोड़ रुपये आखिर कहाँ गए? पुलों के निर्माण में, पुलों के मेंटेनेंस में खर्चा नहीं हुआ, रोड बनाई नहीं गई। स्कूल का एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ कि वो बच्ची रो के बोल रही थी कि मैं स्कूल, बारिश होती है तो हम लोग भाग जाते हैं, फिर बारिश रुकती है तो हम वापस आते हैं। तो उसने किसी पत्रकार भाई ने उससे पूछा कि आप चाहती बेटी क्या चाहती हो? तो उसने कोई डिमांड नहीं करी कि अपने घर के लिए मैं अच्छा घर चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। कहा बस हम ये चाहते हैं कि मेरा अच्छा स्कूल बना दिया जाए, स्कूल हमारे लिए बना दिया ताकि हम पढ़ लें। तो बिहार के जो वासी हैं कोई भीख मांगने नहीं बैठे। बिहार के लोग चाहते हैं मुझे हक चाहिए, जो शिक्षा का है कि मुझे हक मिलना चाहिए, स्कूल मिलने चाहिए, एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बिहार के अंदर किसी भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज का ही क्रम है, और तमाम पार्टियों के लोगों ने इनको सह देने का काम किया। इसी वजह से आज बिहार के अंदर चुनाव के दौर में ये तमाम सारे मर्डर, तमाम सारे हत्याएं देखने को मिली। और उससे पहले भी आपने देखा कि एक क्रम जारी चल रहा था कि बिहार के अंदर दलित बच्चियों के साथ में बलात्कार, उनकी हत्याओं का क्रम भी हमने देखा है। तो ये तमाम ऐसी बातें उनको ले करके बहुजन समाज पार्टी ने आर पार की लड़ाई इस बार बिहार में ठानी हुई है कि बिहार में हमें बीएसपी को लाना है और शिक्षा को ठीक करना है। शिक्षा को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने शिक्षा को नंबर 1 बनाया, वैसा शिक्षा को के मामले में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, और बिहार से गुंडा राज, जंगल राज को जड़ से ख़त्म करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म किया गया, उस तरह से बिहार के अंदर भी खत्म करेंगे। और बिहार के अंदर भी हमारी पार्टी का नारा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है।
जो भी वंचित समाज के लोग हैं, जो जो भूमिहीन लोग हैं, उन सभी लोगों को इन सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इतने डिसमिल जमीन देंगे, इनको इतने डिसमिल जमीन देंगे, किसी ने कोई जमीन देने का काम नहीं किया। लेकिन बीएसपी जो कहती है वो करती है, और बीएसपी का नारा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। उसी नारे के तहत बहुजन समाज पार्टी यहाँ भूमिहीन लोगों को 2 से 3 बीघे ज़मीन देने का काम करेगी। गौतम जी चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव काफी नजदीक आ गया है और एसआईआर पे क्या करना है? देखिए, बीएसपी, मैंने आपको ये पहली बार नहीं पूछ रहे हैं, आप तो बार बार पूछते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर बार चुनाव लड़ती है, इस बार भी पूरी सीटों पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, और इस बार बीएसपी ताकत के साथ में उभर के आने वाली है। बिना बीएसपी की कोई सरकार नहीं बनने वाली है। और एसआईआर के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि अगर एसआईआर का जो कल तो उनका फाइनल डेट है, कल उनकी लास्ट डेट एसआईआर की है, और जिस तरह से मीडिया के माध्यम से तमाम खबरें आ रही कि इतने लाख वोट काट दिए गए, इस जिले से इतने लाख वोट काट दिए गए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को जिनके वोट भी काटे हैं, जिनके वोट को कह रहे हैं कि इनके वोट ट्रांसफ़र हो गए, इनके वोट डबल हैं, उनकी भी लिस्ट निकालनी चाहिए, ताकि उन वहाँ के जो वासी हैं, उनके जो रहने वाले लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे घर से कितने लोगों को वोट ट्रांसफ़र हो गए, किसका वोट काटा गया, किसका नहीं वोट काटा गया। ये उसकी लिस्ट भी एक सेपरेट निकालनी चाहिए। इस पे मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि बिहार के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट न कटने पाए। बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, करीब करीब 2 से 2.5 से 3 करोड़ लोग दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, उनके वोट नहीं बन पाए हों या बने हैं, ये तो अभी फाइनल डेट में मालूम होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने बहुत सारे दुख दिखाई हैं कि वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं फार्म, या फार्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम चीज़ें अभी आपको देखने को मिली। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से चुनाव आयोग इस पर अपने विचार करे, मंथन करे, और सर्वदलीय बैठक बुला के इसका हल निकालने का। आप सपोर्ट में हैं कि विरोध में? जिससे आरजेडी विरोध में है, आप सपोर्ट या विरोध में? देखिए, इसके लिए माननीय बहन जी ने हमारी बोल दी है कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, चुनाव आयोग इसका कोई हल निकाले, सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें कोई बहस करे। आप चुनाव में अपन के सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में आप किसी भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं क्या? मैं हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। मैंने पहले बोला कि बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकत लाना चाहती है कि बिना बीएसपी के कोई सरकार बिहार में न बने। कितने सीट पर लड़ेंगे? बीएसपी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौतम जी, आपकी पार्टी के साथ विडम्बना है कि आपका विधायक जीतता है लेकिन दूसरी पार्टी में शामिल रहता है, इस बार आप क्या करेंगे? देखिए, इस बार हमने बहुत से प्रत्याशियों को पहले से ठोंक बजा के देख लिया, और जब 1-2 जीतते हैं तो भागते हैं। और इस बार कई सारे हमारी पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता भी जीत के आने वाले हैं। इस बार कोई भी बीएसपी का जीता हुआ विधायक नहीं भागेगा, उनको बांध के रखें। और इसके लिए अनिल जी ने पूरी ताल ठोकी हुई है कि एक भी विधायक भाग के नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, अगर आप किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो किसके साथ जाएंगे? और समय आने दीजिए, वो प्रत्येक बात की बात है। ये तो कॉन्फिडेंशियल हमारी पॉलिसी स्ट्रेटेजी है, कब क्या करेंगे। सर, पिछली बार ओवैसी साहब से आप लोग एक गठबंधन हुआ था, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? मैंने इस साल पहले चुनाव बोला लड़ेंगे कि आप लोग? हमारी पार्टी इस बार किसी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेगी। हमारी विचारधारा अलग है, बाकी पार्टी की विचारधारा अलग है। अपने दम पर हाथी प्रवेश करेगा विधानसभा में? बिल्कुल अपने दम पे हाथी प्रवेश करेगा। उससे पहले भी कई बार 5-5 बार हाथी प्रवेश किया है, 5-5 हाथी प्रवेश किए हैं। इस बार और डबल संख्या में ऊपर ही हम जाने वाले हैं। अनिल जी, आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं कि आपको वोट अच्छा खासा आता है परसेंट में? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। अभी पार्टी का किसी भी जगह से कोई फाइनल नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी रहेगा। अभी हम लोग पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और 243 सीट पर एक कार्यकर्ता के नाते लड़ने का हमारा प्रयास है कि हम लड़ें और जीतें, और जीत करके जो आज की जो मौजूदा हालात है राज्य के अंदर, जो एक बैसाखी की सरकार चल रही है, कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन का वो मुखरा सामने नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जी के पीछे कौन सरकार चला रहा है। आज इस राज्य में, पटना में दिन दहाड़े 28 गोली मारी जा रही है, अपराधी यहाँ से मार के निकल जा रहा है, कोई राज्य को देख नहीं पा रहा है। 70,000 करोड़ की बात हो रही है सीएजी रिपोर्ट में कि ये कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं है। विधानसभा में जहां सवाल जवाब होनी चाहिए थी, उस विधानसभा में किसी के पिता से का संबोधन हो रहा हो। विधानसभा तो बनाए हैं, और विधानसभा में तो हम लोग जो भेजते हैं चुन करके कि हमारे कार्यों की समीक्षा हो और कार्य हो, उसकी समीक्षा नहीं हो रही, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। एक ही चीज़ होता रहा है,
तो गुंडा राज वाली स्थिति पैदा हो गई है। ये हमें तो लग रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार SIR करके और अपने जो इनके जो आतंकवाद का जो नाम है उसके सहारे, सामंतवादियों के सहारे चुनाव को कब्जा करना और चुनाव में कहीं न कहीं एक ऐसे लोगों को जिताने के लिए काम करना जो सामंतवाद और मनुवाद के साथ काम करता है। आपसी द्वंद्व देखने को मिल रहा है कि पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए। अभी CAG पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। कोई दल CAG पे चर्चा क्यों नहीं कर रहा? CAG का पैसा 70,000 करोड़ रुपए जो बिहार वासियों का हक था, उनके खून पसीने कमाई थी, वो पैसा आखिर कहाँ गया? उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। लेकिन वो तमाम चर्चाओं को लेकर के बिहार की जनता को भटकाने के मुद्दे को लेकर के इस तरह से वहाँ पे एक प्लानिंग के पे काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। मुझे पूरी आशा उम्मीद है इस बार हम बिहार के तरक्की के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार के रोजगार के लिए, गरीबों के लिए आगे बढ़ेंगे। सर, चंद्रशेखर आजाद ने भी घोषणा की है कि चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट का विकास तमाम होगा? पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन BSP को फर्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी देखिए बाबा साहब, मानव कांशीराम साहब, फूले साहू, अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलती है। हमें किसी भी पार्टी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने अकेली सोच को लेकर चलते हैं।